वेलकम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ और इसके पीछे रीजन ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक जो बातें हैं उसको हम लोग नहीं कर सकते पब्लिकली। तो एक इसे अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक वीक में अब आपको कोरिलेशंस के थ्रू किस स्टॉक्स में जो है स्ट्रेंथ है या फिर क्या एक नॉर्मल जो ट्रेंड है वो किस तरफ स्टेब्लिश हो रहा है, वो सारी चीजें आपको देखने की मिलेगी सेक्टर वाइज। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर में। तो ऐसे 2 से 3 सेक्टर और सारे स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे हर एक वीक में। आज संडे है, नेक्स्ट वीक से सैटरडे मॉर्निंग ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी ऐसे वाली। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आईटी सेक्टर में क्या मूवमेंट हो सकती है। देखिए, अभी हम लोगों ने आईटी सेक्टर में 4-5 स्टॉक्स को ले लिया है। अब इसमें आप ट्रेंड अगर देखें आईटी सेक्टर में तो काफी बियरिश है। बियरिश कहाँ से है? देखिए, ये जो एरिया है इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट था, ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सही था। इस एरिया के नीचे जब स्टॉक आ गया, ये जो आप देख रहे थे रेसिस्टेंस, बाद में इसे सपोर्ट यहाँ पर एक्ट करना चाहिए। तो इस लेवल पे जब ब्रीच हो गया तो इस एरिया में ही आप समझ सकते थे कि ऑलमोस्ट पूरा जो 1 मंथ था फरवरी का, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन था और यहाँ से ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट के लिए जो ऑर्डर्स है यहाँ पर पंच हुए थे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये मूवमेंट हो गई। नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए, पॉसिबिलिटीज पे अगर हम लोग देखें तो वीकली ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो इसमें भी आपको ये जो फॉल दिख रहा है, ये बाकी जितने भी फॉल हुए हैं इससे पहले उसके कंपेयर में इस कैंडल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। आप देखिए, इसमें यहाँ पर 2022 की अप्रैल मार्च अप्रैल से जो ये जो मूवमेंट हुई थी मार्च अप्रैल के आसपास, यहाँ पर है सो यही सेम चीज आप देखिए कि मार्च के पास से सेलिंग हो रही है। जून जुलाई तक में यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाया और मूवमेंट हुई। तो अभी इसके बाद देखिए, अगर मार्केट में इस तरह की मूवमेंट है तो वापस कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बनाएगा इस तरीके से, तो ही रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के चांसेस है। ये फ्लो देखेंगे तो फ्लो निगेटिव है। ठीक है। तो हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो मूव होगी, मतलब नेक्स्ट वीक में, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए, वीकली ट्रेंड ये हमें बता रहा है कि ठीक है, ये जो कैंडल है वो क्लोजिंग हुई है काफी ज्यादा। और यहाँ भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एक शार्प फॉल आ गया। तो अब ट्रेंड को चेंज करने के लिए या तो आप रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करिए। अगर ये मूवमेंट हुई है एक दिन बड़ी सी तो नेक्स्ट डे नीचे से बायर्स आएंगे और हर एक जो कैंडल है वो डोजी बनेंगी। मतलब एक वॉलेटिलिटी रहने वाली है। एक चीज तो ये समझ में आ गया। अब अगर इसको कंपेयर करें हम लोग बाकी सारे स्टॉक से तो देखते हैं। देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है। और आप इन सारे स्टॉक्स को देखिए, सेक्टर में जो सेलिंग चल रही है वो सारे जो स्टॉक्स हैं वो लेके, लेकिन स्ट्रेंथ किसमें अभी विजिबल है? देखिए, स्ट्रेंथ जो अभी विजिबल है, अब देखिए एक प्लेयर यहाँ पर था इस एरिया में जुलाई के आसपास। ये वीकली चार्ट पर ये इसमें मूवमेंट सेलिंग आ रही है, लेकिन इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक रेंज बाउंड आप कह सकते हैं कि हो रहा है, लेकिन इसमें अभी ट्रेंड है। ठीक है। तो इसमें रिकवरी अगर आती है तो इसमें, और ये जो आप देखेंगे ये एक रेसिस्टेंस था, वापस इस लेवल से मूवमेंट। तो जो सबसे पहले स्टॉक अपसाइड के तरफ मूव करने वाला हो सकता है वो है इन्फोसिस। ठीक है। पोजिशनल लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। अब क्योंकि इसमें जो है सो आप देखिए कि ट्रेंड जो है ना, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस इसमें इंटैक्ट है। ठीक है। बाउंस बैक के चांसेस किसमें किसमें है? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें इस इन्फोसिस में तो इन तीनों लेवल्स पर देखिए कि किस तरह से इस एरिया में सपोर्ट था। तो यहाँ से एक शार्प बाउंस भी हो सकता है।
ठीक है, तो हम लोग अब आगे प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं अब डेली टाइम फ्रेम पर। अब अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेता है, तो स्ट्रेंथ किस में हम लोगों ने देखा, इन्फोसिस में और टेक महिंद्रा में। इन्फोसिस में क्यों है, इसके पीछे रीजन भी मैंने आपको बताया। देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट का एरिया है, और यहाँ पर देखिए कि बार बार मार्केट आता है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अभी मार्केट ने इसे ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो सेल की पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है, डेली कैंडल क्लोज हुआ है। लेकिन अगर इस लेवल से बाउंस बैक आ गया, तो फिर अगर सेक्टर ने मूवमेंट की तो वापस ऊपर जा सकता है, इल्स रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। लेकिन इस लेवल पर इस कैंडल को देख के सेल करना इट नॉट ए गुड साइन, क्योंकि देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो सकती है। अब देखिए कि यहाँ पर एक बड़े फॉल के बाद, रिकवरी तो नहीं आप कह सकते हैं, एक शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं। तो अब क्या होगा, या तो कंटिन्यूएशन या फिर मूवमेंट। तो क्या यहाँ से सेलिंग आएगी तो आप सेल करना चाहिए? आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ इस लेवल से किसी भी स्टॉक में सेल करना चाहेंगे, तो इसे आप वॉल की तरह समझिए। अगर यहाँ पर आप सेल करेंगे तो हमेशा आप ट्रैप होंगे, आपको नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सेल करना चाह रहा है ना। आप वही काम करेंगे जो सारे लोग कर रहे हैं, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको अगर वो 10% के लोगों में शामिल होना है, तो आपकी सोच उन बाकी 10% की तरह होनी चाहिए। तो क्या यहाँ से पुल बैक आए तो बाई करना चाहिए? आंसर है नहीं। पुल बैक आए तो क्या बाई करना चाहिए? आंसर है नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप ट्रेंड के अपोजिट में काउंटर ट्रेंड लेते हैं, तो भले ही आप इसमें प्रॉफिट बना पाए। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो आगे इसकी रणनीति कैसे होनी चाहिए आगे के लिए? तो आगे के लिए यह है कि अगर पुल बैक आए जिसमें भी वीक हो, तो ऊपर के लेवल से सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो किस में ज्यादा चांसेस है सेलिंग होने के? देखिए, अगर सेलिंग देखनी है अच्छी, तो जो टीसीएस है वो काफी बेयरिश है। इसमें अगर मूवमेंट आती है तो ऊपर के लेवल से अगर सेल ऑफ हमें देखने को मिलता है, तो इस सेल ऑफ, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ होंगे, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। इसमें देखें आप एम्फेसिस, ये भी बियरिश है, इसमें भी वो मूवमेंट आ सकती है। एचसीएल में भी आ सकती है, लेकिन इसमें भी आ सकती है, क्योंकि सेक्टर जो है वो सेल ऑफ में है। तो ऐसा नहीं कि अपोजिट काम करेगा, लेकिन जो इसका स्ट्रेंथ होगा, सेलिंग की जो स्पीड होगी, वो इसमें कम हो सकती है। इस तरीके से आप चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर पुलबैक में काउंटर ट्रेंड में देखा जाए तो कौन से स्टॉक्स हैं? एक ये इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, इसमें काउंटर ट्रेंड में इसे देख सकते हैं। काउंटर ट्रेंड, काउंटर ट्रेंड। और अगर ट्रेंड के साथ देखना हो तो पुल बैक आने दीजिए, ऊपर से फिर से जब वीकनेस आएगी बायर्स में, तब सेलिंग के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट है नेक्स्ट वीक में, वो कौन सा हो सकता है? टीसीएस, एचसीएल, एम्फेसिस। ठीक है, तो इस तरह से मूवमेंट। और फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से पुल आउट हुआ। देखिए, कोई भी जो पुल बैक है, आपको ऐसा जो भी लगे, पुल बैक में अगर वीकनेस आएगी, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और अगर पुल बैक पर आप ट्रेड करते हैं, तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा है। और अगर आप इस तरह से सेल ऑफ में करेंगे, तब आपको ये 1 आवर की कैंडल दिखती है ना, आप 15 मिनट्स पर भी देखोगे तो इतनी ही बड़ी होगी। 5 मिनट्स पे भी बहुत कम, आपके रिस्क रिवॉर्ड ही मैच नहीं करेंगे। तो आपको ट्रेड्स वहां पर आइडेंटिफाई करने चाहिए जहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा हो। ठीक है, और